Hello everyone, this is Priyanka and today we will continue our chapter number 10. This is Walls Tell Stories. लास्ट वीडियो में हमने ये चैप्टर के काफ़ी सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था फोर्ट के बारे में, जो कि गोलकोंडा फोर्ट है। उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे और इस फोर्ट के बारे में भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से ये सारे फ्रेंड्स और इनकी दीदी के साथ इस फोर्ट को विज़िट करने के लिए जाते हैं और ये बातें कर रहे होते हैं बेस्टियंस के बारे में। और ये इतने बड़े बड़े जो गेट्स होते हैं फोर्ट के अंदर, जो फाउंटेन उन्होंने जो उस पर टेरेस पर फाउंटेन्स लगाए होते हैं, बेस्टियंस होते हैं, बुर्ज होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए थे। तो आज हम पेज नंबर 90 से इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अब तक ये नहीं देखा था, आप पहले ये वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप ये कंटिन्यू करेंगे तो आपको और अच्छे से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेयर इज़ ईस्ट एंड वेस्ट। अगर आप कहीं पर खड़े हैं तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ईस्ट किधर है और वेस्ट किधर है। हम हमेशा देखते हैं दिस इज़ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो ये हम कैसे पता करेंगे, तो यही आपने इसमें देखा है एट द प्लेस यू आर वेयर डज द सनराइज़, जहाँ से सनराइज़ होता है और जहाँ पर सनसेट होता है। वेयर यू आर स्टैंडिंग, कहाँ पर आप खड़े हैं। फाइंड आउट करना है आपको कि किधर ईस्ट है और किधर वेस्ट है। व्हाट ऑल इज़ देयर टू योर वेस्ट, ऑल फाइंड आउट व्हाट प्लेसेस आर टू योर नॉर्थ एंड साउथ। आपको फाइंड आउट करना है कि आपके ईस्ट में क्या क्या प्लेसेस हैं, वेस्ट में क्या क्या हैं, नॉर्थ में साउथ में क्या क्या प्लेसेस हैं, ये आपको फाइंड आउट करने हैं। नाउ टेल एंड राइट। अब ये क्या है, लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकोंडा। ऑन द मैप एरो शोज़ ऑल द 4 डायरेक्शंस। मैप में जो है वो 4 डायरेक्शंस को शो किया गया है। चलिए पहले हम मैप को देख लेते हैं। हियर इज़ द मैप ऑफ गोलकोंडा फोर्ट। अब इसमें डायरेक्शंस दी हुई हैं। दिस इज़ नॉर्थ, west, east and here is south. यस अब इस मैप के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपको मैप को देखना है और उसके आंसर्स को फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है, इफ़ यू आर पीपिंग इनसाइड फ्रॉम बोदली दरवाज़ा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज़ कटोरा हॉज। अगर आप बोदली दरवाज़ा से कटोरा हॉज की साइड जाते हैं तो वो किस डायरेक्शन में होगा। चलिए देखते हैं। वेयर इज़ बोदली दरवाज़ा एंड कटोरा हॉज। हेयर इज़ बोदली दरवाज़ा। ये क्या है, बोदली दरवाज़ा है। यहाँ पर कटोरा हॉज कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर कटोरा हॉज आ जाएगा। तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन हो जाती है, ये हो जाती है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समवन इज एंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाज़ा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज़ कटोरा हॉज। अगर पहले तो बोदली दरवाज़ा से एंटर किया था, इस बार कहाँ से एंटर करना है, बंजारा दरवाज़ा से एंटर करना है। तो देखते हैं कि बंजारा दरवाज़ा से बोदली हॉज जो है वो किधर साइड पड़ेगा। हेयर इज़ बंजारा दरवाज़ा। यहाँ से ये इधर की साइड आपको जाना है। तो यहाँ पर नॉर्थ है तो इधर की साइड क्या हो गया, साउथ। तो वो कहाँ पर आएगा, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ में वो आएगा। नेक्स्ट इज इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बाला हिसार टू रीच मोती महल। अगर आप बाला हिसार से मोती महल की साइड जाते हैं तो वो क्या डायरेक्शन होगी, बाला हिसार। वेयर इज़ बाला हिसार, हेयर इज़ बाला हिसार एंड मोती महल, हेयर इज़ मोती महल। तो अगर आपकी डायरेक्शन ये है तो वो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो ईस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ईस्ट लिख देंगे। नेक्स्ट इज़ हाउ मैनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट। आप फोर्ट की आउटर वॉल पे आपको कितने सारे गेट्स दिखाई देते हैं। चलिए अब जितने भी गेट हैं उनको पहले सर्कल कर लेते हैं। बंजारा दरवाज़ा, पदनचेरू दरवाज़ा, और एक ये है जामली दरवाज़ा, दरवाज़ा नया किला, मोती दरवाज़ा, और ये हो गया फ़तेह दरवाज़ा, बमनी दरवाज़ा, बोदली दरवाज़ा, मकई दरवाज़ा। अब इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2, यहाँ पे लिखते हैं 1, हेयर इज़ 2 3 4, और ये हो गया 5 6 7 8 एंड 9। तो ये कितने दरवाजे हो गए, यहाँ पर 9 हो गए। तो यहाँ इसका जो आंसर आपका होगा 9 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज काउंट हाउ मैनी पैलेस आर देयर इन द फोर्ट।
अब कितने फोर्ट के अंदर कितने पैलेस हैं, अब हमको ये देखना है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं यहाँ पर कि स्टेयर्स का सिंबल ये है, बाउली का सिंबल है, हॉर्स का सिंबल ये, दरवाज़ा का सिंबल ऐसा है, स्टोर्स ऑफ गन एंड गन पाउडर को स्टोर करने के लिए ये है, बाग का दरवाज़ा जो सिंबल है वो है, और जो पैलेस का सिंबल है वो ये वाला है। तो अगर हमें पैलेस को फाइंड आउट करना है तो हमें ये देखना होगा कि ये वाला सिंबल कहाँ कहाँ पर है। जैसे कि ये देखो बाला हिसार में है, शाही महल हो गया, और एक ये महल हो गया, एक ये हो गया, और एक नया किला हो गया। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। Yes. Next is what arrangements for water can you see inside the fort? For example, wells, tanks and step wells. आप देखते हैं कि फोर्ट के अंदर वाटर के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स है। सबसे पहले बाउली, तो कितनी बाउलीज थी, 1 2 3 4 एंड 5 बाउलीज थी। और हॉर्स, कटोरा हॉर्स 1, हॉर्स 2 एंड हॉर्स 3। तो 5 बाउलीज एंड 3 हॉर्स थे वाटर के अरेंजमेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट इज ऑन द मैप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू अ डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर्स ऑन द ग्राउंड। नाउ टेल ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन बाला हिसार एंड फतेह दरवाज़ा इज डैश सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर है। ऑन द ग्राउंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 वुड बी मीटर्स। अब आपको पहले सेंटीमीटर निकालना है कि कितना सेंटीमीटर है। वो क्या था, बाला हिसार से, एक बार देख लेते हैं, यस, बाला हिसार एंड फतेह दरवाज़ा, बाला हिसार से फतेह दरवाज़ा। तो हम देखते हैं हमने फतेह दरवाज़ा कहाँ पर देखा था, ये रहा फतेह दरवाज़ा और ये रहा बाला हिसार। बाला हिसार से जो फतेह दरवाज़ा की जो डिस्टेंस है ये 8 सेंटीमीटर आती है। और आप इसको एक बार अपनी बुक में स्केल से देख लेना, ठीक है। 8 सेंटीमीटर अगर ये है और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हो गया 110, तो 8 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 110 मल्टीप्लाई बाय 8, तो वो कितना हो गया, 880 मीटर्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ हाउ फार इज़ मकई दरवाज़ा फ्रॉम फतेह दरवाज़ा। अब आपको ये अपनी बुक में जो मैप दिया हुआ होगा उससे आप एक बार सेंटीमीटर्स में देख सकते हैं कि मकई दरवाजे से फतेह दरवाज़ा की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई दीज अटैक्स। अब ये अटैक क्यों होते थे, एक फोर्ट से दूसरे फोर्ट पर अटैक क्यों होता था, अब ये हम ये जानने की कोशिश करेंगे। वाइल वी वर ऑल टॉकिंग श्रीधर कॉल्ड अस टू सी अ बिग गन कैनन वी रैन अप द स्टेप्स। जब हम आपस में सब बात ही कर रहे थे कि श्रीधर ने एकदम से बड़ी गन को देखने के लिए बुलाया। शैलजा बोलती है दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन। तो ये क्या होगी, ये सुल्तान की बिग गन होगी। दीदी कहती है दिस वॉज यूज बाय औरंगजेब, औरंगजेब ने इसको यूज़ किया था। हिज फुल आर्मी केम विद देयर गन्स एंड कैनन्स टू अटैक। उसकी जो पूरी आर्मी थी वो गन और कैनन्स को लेकर आई थी अटैक करने के लिए। बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट, लेकिन फिर भी वो फोर्ट के अंदर तक नहीं जा सके। क्यों, फॉर 8 मंथ्स दे कैम्प आउटसाइड द फोर्ट। 8 मंथ्स तक वो फोर्ट के बाहर ही कैंप लगाकर बैठे रहे। शैलजा बोलती है वाई वुड द आर्मी कम हियर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से आर्मी क्यों आई होगी यहाँ पर दीदी। इन दोज डेज एम्परर्स एंड किंग्स प्लेड सच ट्रिक्स। क्या ट्रिक्स वो खेलते थे, दे ट्राई टू मेक स्मॉलर किंगडम अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम। जितने भी स्मॉल किंगडम हुआ करते थे ना, वो चाहते कि ये स्मॉल किंगडम हमारे किंगडम में मिल जाए, जिससे कि जो हमारा किंगडम होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। दिस वॉज डन समटाइम्स बाई फ्रेंडशिप। कभी कभी तो ये फ्रेंडशिप में आपस में एक दूसरे को जो ये किला था मिला लेते थे, समटाइम्स फ्लैटरी करके, और कभी कभी मैरिज के, दोनों आपस में मैरिज कर देते कि और मैरिज होने के बाद तो जो तुम्हारा किला है उस पर हमारा भी हक हो जाता है फैमिलीज़ में। व्हेन दे नथिंग एल्स वर, जब कुछ भी काम नहीं करता था तो वो क्या करते थे, उसके ऊपर अटैक कर देते थे और अटैक करके उसको जीत कर वो अपने किंगडम में उसको मिला लेते थे। Now Kalyani says why is it that Aurangzeb's army could not get into the fort? He had so many soldiers and big guns. कि औरंगजेब क्यों अंदर नहीं जा पाया, उसके पास तो बहुत सारे सोल्जर्स और बिग गन्स थी। Selja, didn't you see these strong thick walls, जो इतनी बड़ी बड़ी walls हैं in the map? There is a long deep pitch along the wall. How could the army enter? इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं तो वो आर्मी कैसे अंदर जाती। Then Sridhar says, if the army tried to come from a different side, then the soldier in the bastions would have seen it from a distance. अगर वो जो आर्मी है दूसरी साइड से आने की कोशिश करती, जो बेस्टियंस वहाँ पर बने हुए थे जिनमें आपने देखा था कि होल्स थे, उनसे सोल्जर उनको देख लेते और उनको पता चल जाता कि किसी दूसरी साइड से आर्मी आ रही है। नो वॉन्डर इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अटैक द फोर्ट। कुछ भी हो लेकिन किसी भी फोर्ट पर अटैक करना बहुत मुश्किल था। नाउ कल्याणी से इमेजिन देयर
The army is coming on horses and elephants with all their guns. Here the Sultan's army stand fully prepared. Shailja, oh no, how many people and soldiers on both the sides must have been killed in this fighting. जब फाइट करते हैं तो कितने सारे लोग और सोल्जर्स उसमें मारे जाते हैं. वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर, क्यों लोग अटैक करते हैं और वॉर करते हैं. नाउ श्रीधर सेज गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ. दीज डेज मैनी कंट्रीज हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स. आज की पहले तो गन्स और कैनन के थ्रू वॉर करते थे, लेकिन आज की कंट्रीज़ में बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं जिनसे वॉर करी जाती है. बॉम्ब कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शंस. जो बॉम्ब से होता है वो और भी ज़्यादा जो तबाही होती है वो उससे और भी ज़्यादा होती है. नाउ डिस्कस, यहाँ पर आपको डिस्कस करना है और कुछ आंसर्स को लिखना है. हैव यू रिसेंटली रीड एंड हर्ड अबाउट एनी कंट्री अटैकिंग और गोइंग टू वॉर विद अदर कंट्री. येस, उसमें कौन सी आती है? अभी जो रिसेंटली हुई है वो रशिया की हुई है, एंड रशिया एंड यूक्रेन. रशिया एंड यूक्रेन की जो है अभी वो रिसेंटली वॉर हुई है. फाइंड आउट द रीज़न. अब उसका रीज़न क्या था? दैट यूक्रेन वॉन्ट्स टू बी द पार्ट ऑफ नाटो. नाटो का पार्ट बनना चाहता था यूक्रेन, बट रशिया डोंट वांट दैट. और रशिया वो नहीं चाहता था कि वो यूक्रेन जो है वो नाटो का पार्ट बने, क्योंकि जो फिर नाटो की जो सारी कंट्रीज़ की जो सेना होगी वो रशिया की बॉर्डर्स पर आ जाएगी. तो रशिया जो है वो बहुत एक तरीके से अनकम्फर्टेबल, या मतलब उसको डर लग रहा था, या क्या भी रीज़न हो सकता है. मतलब इसका यही रीज़न है रशिया के और यूक्रेन की वॉर का, कि रशिया डोंट वांट कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बन जाए. दिस इज़ द मेन रीज़न. नेक्स्ट इज़ व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स वर यूज इन दिस वॉर. अब इस वॉर के बारे में ना आप और भी ज़्यादा गूगल करके देखना, आपको और भी ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं वो मिलेंगे कि किस टाइप के वेपन्स यूज़ किए गए थे, या व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाज कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस. ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको गूगल से फाइंड आउट करके नोट करने हैं कि क्या वेपन्स यूज़ करे गए थे और किस तरीके का डिस्ट्रक्शंस हुआ था इस वॉर के बाद. ठीक है, तो जो मेन रिसेंटली वॉर हुई थी वो रशिया और यूक्रेन की है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा. Now find out. The big gun that Sridhar saw was made of bronze. जो big gun थी वो bronze से बनी हुई थी. Have you seen anything made of bronze? क्या कभी आपने कोई चीज़ ऐसी देखी है जो bronze से बनी हुई है? क्या आपने देखा ना मेडल्स मिलते हैं, ब्रोंज मेडल मिलते हैं, वो भी तो ब्रोंज से ही बने हुए होते हैं. ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रोंज टू मेक मैनी थिंग्स. और बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं जो ब्रोंज से बने होते हैं, जिनमें जो लोग अपने घरों में डेकोरेशन के पर्पज़ से उनको रखते हैं. One wonder how they took out copper and tin from the deep mines, melted these metals and turned them into beautiful things. उनको मेल्ट करते हैं और उसे बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ों को वो बनाते हैं. Find out from your elder about some of the things made from bronze that were और are still used in your houses. आपके हाउसेज में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि कॉपर से, ब्रास से और ब्रोंज से बनी हुई हैं, वो आपको फाइंड आउट करके यहाँ पर लिखनी है. नेक्स्ट इज़ व्हेन देयर वाज नो टेलीफोन. जब वहाँ पर कोई टेलीफोन नहीं था. दीदी आस्क अस टू वेट एट द किंग्स पैलेस. किंग के पैलेस पर दीदी सबको वेट करने के लिए बोलती हैं. शी हरसेल्फ वेंट टू फतेह दरवाज़ा. और वो फतेह दरवाज़ा पर चली जाती हैं. अ व्हाइल लेटर वी हियर दीदीज़ वॉइस. थोड़े टाइम बाद हम दीदी की वॉइस सुनते हैं. अलर्ट, आई एम सुल्तान अबुल हसन. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी डांस. वी ऑल लाफ्ड. हम सभी हंस गए. वी वर सरप्राइज्ड हाउ दीदीज़ वॉइस कुड बी हर्ड फ्रॉम सो फार. इतनी दूर से दीदी की आवाज़ कैसे आ गई, हम सरप्राइज से. शी लेटर टोल्ड अस. उन्होंने बाद में हमें बताया दैट इफ़ यू स्टैंड एट फतेह दरवाज़ा वॉट एवर यू स्पीक कैन बी हर्ड एट द किंग पैलेस. तो आप कुछ भी बोलते हैं वो ऑटोमेटिकली किंग पैलेस पर चला जाता है. तो कैन यू इमेजिन किस टाइप की इंजीनियरिंग उस टाइम पर थी, कैसे लोग चीज़ों को यूज़ करते थे. आज की डेट में तो हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, लेकिन अगर हम उससे अलग हट के सोचें और उस टाइम के बारे में बात करें तो कैसे लोग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रहते थे, टेलीफोन के बिना रह लेते थे, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें होती ही नहीं थी. तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम की लाइफस्टाइल जो थी वो कितनी अच्छी हो सकती है शायद.
मे बी। चलिए इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, एक साथ सारा बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो इसका सेकंड पार्ट हो गया है आज कंप्लीट। इसमें हमने भी काफ़ी सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। मैप जो हमने था, इस मैप को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करके सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया है। होप यू लाइक दिस वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।